नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के आधार पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मेरठ में जमीन के विवाद में बेटों और बहू ने मिलकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने अब खुलासा किया है। जमीन और पारिवारिक रंजिश ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जानी क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। सिसोला बुजुर्ग गांव में दो बेटों और बहू ने मिलकर अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर डाली। पुलिस ने अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद कर ली है। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें दो बेटे और पुत्रवधू शामिल हैं। जी हाँ, गुलफाम को पहले बेहोश किया गया, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसे मार डाला गया। एक बेहद ही चौंकाने वाली वजह गुलफाम हत्याकांड में सामने आई है। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश की मेरठ से है। जानी थाना गांव के गांव सिसौली बुजुर्ग में 31 अगस्त को चारपाई पर गुलफाम का शव मिला था। दूसरी पत्नी ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। पोस्टमार्टम भी कराया गया तो इसमें गर्दन की हड्डी टूटी हुई मिली थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत सिसोला गांव के निवासी गुलफाम नामक व्यक्ति दिनांक 30 अगस्त को अपने घर में ही मृत अवस्था में पाए गए थे। उनके शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पे कुछ इंजरी और उनकी गर्दन पे बल प्रयोग वाया लिगेचर आया था। प्रकरण में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा थाना जानी पे दर्ज किया गया। और गांव सिसोली बुजुर्ग में 50 साल के गुलफाम की हत्या उसकी पहली पत्नी के दो बेटों अरसलान फरदीन और अरसलान की पत्नी शहजादी ने कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली देने के बाद रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जानी थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को अब गिरफ्तार करके मंगलवार को इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इसमें पुलिस का कहना है कि गुलफाम ने जमीन बेचकर दूसरी पत्नी की बेटियों की शादी करने के लिए कहा था। इसके अलावा अन्य कई बातों से भी आरोपी नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा के मुताबिक जानी थाना क्षेत्र के गांव सिसौली कला निवासी गुलफाम का शव बीती 31 अगस्त को उनके घर के बरामदे में चारपाई पर मिला था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौत को संदिग्ध मानते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गुलफाम की मौत नॉर्मल मौत नहीं थी, बल्कि उनकी मौत गला दबाकर की गई थी। जांच के बाद मंगलवार को पुलिस ने गुलफाम के बेटे अरसलान फरदीन और अरसलान की पत्नी शहजादी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि खेती करने वाले गुलफाम की पहली पत्नी सीमा के 5 संतानें थी। दूसरी पत्नी गुलिस्ता से गुलफाम के 4 संतानें हुई। गुलफाम की पहली पत्नी के बच्चे अरसलान फरदीन के अनुसार गुलफाम अपनी पहली पत्नी सीमा को मारता पीटता था। वह बच्चों को खाना भी नहीं देता था और उन्हें प्रताड़ित करता था। पहली पत्नी सीमा की ठीक से इलाज न कराने के कारण अब से तकरीबन 15 वर्ष पहले मौत हो गई थी। उस समय बच्चे छोटे थे। गुलफाम ने गुलिस्ता से दूसरा निकाह कर लिया था। दूसरी पत्नी से गुलफाम के 3 बेटी व 1 बेटा है। गुलफाम दूसरी पत्नी के बच्चों को ही प्यार करता था। सीमा के बच्चों पर ध्यान नहीं देता था और उनके साथ मारपीट करता था। और आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना को कारित करने वाले मृतक गुलफाम की पहली पत्नी के 2 बेटे फरदीन और अरसलान तथा अरसलान की पत्नी शहजादी को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और इस घटना में मृतक का गला घोंटने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी उसे भी बरामद किया गया है। एसपी देहात ने बताया कि मृतक गुलफाम दूसरी पत्नी गुलिस्ता की 2 पुत्री फरीन व सानिया की शादी अपनी जमीन बेचकर करना चाहता था। बचे हुए पैसों से दूसरी जगह मकान बनाकर दूसरी पत्नी के साथ रहने की बात करता था।
पहली पत्नी के बच्चों को कुछ भी देने से मना करते थे। इस बात पर गुलफाम की पहली पत्नी सीमा के पुत्र अरसलान व फरदीन और अरसलान की पत्नी शहजादी नाराज थे। बीती 30 अगस्त की रात को अरसलान, उसकी पत्नी शहजादी और फरदीन ने पिता गुलफाम को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली मिलाकर पिला दी। गुलफाम बेहोश हो गया। रात में बेहोशी की हालत में गुलफाम की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि अरसलान, उसकी पत्नी शहजादी और फरदीन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद कर ली है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि मृतक की पहली पत्नी की कई वर्षों पूर्व मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दूसरी शादी किया था और उनके नाम जो जमीन थी वो दूसरी पत्नी की लड़कियों की शादी करने के लिए वो उस जमीन को बेचना चाहते थे। इसको लेकर पहली पत्नी के बच्चे आक्रोशित थे और पहली पत्नी के देहावसान के बाद पहली पत्नी के बच्चों से इनका व्यवहार भी उचित नहीं था। इस बात को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है और थाना जानी द्वारा अग्रेतर जो वैधानिक कार्यवाही है इस प्रकरण में की जा रही है। गुलफाम की हत्या के बाद आरोपी बेटों ने चर्चा फैला दी कि उनकी अचानक मौत हुई है। इसके बाद हत्या आरोपी बेटे फरदीन और अरसलान पिता के शव को जल्द दफनाना चाहते थे, मगर दूसरी पत्नी के बच्चों ने इसका विरोध किया। इसी बीच मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ग्रामीण ने इसकी सूचना उसी दौरान पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तब भी हत्या आरोपी बेटे कानूनी कार्रवाई से इनकार करते रहे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो शरीर पर चोट आई और मौत का कारण रस्सी से गला दबाना और गर्दन की हड्डी टूटना आया। मंगलवार को हत्या स्पष्ट होने पर पुलिस ने गुलफाम की दूसरी पत्नी गुलिस्ता की ओर से हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज किया और दोनों बेटों और पुत्रवधू को गिरफ्तार करके इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाली क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको है। अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।